हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द लास्ट लेक्चर ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। बेटा देखो, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सम स्पेशल कंपाउंड्स ऑफ दिस ग्रुप एंड द टेस्ट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। जो आज का हमारा मेन लेक्चर है बेटा वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, substitution reactions of haloarenes। हेलोएरीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेटा, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि हेलोएरीन्स जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं बेटा, तो उसके पीछे देखो रीजन है। अगर आप कोई भी बेंजीन रिंग लेते हो, यू कंसिडर एनी बेंजीन रिंग एंड you have a halogen on it, just like this. So this chlorine donate electrons to this benzene ring. So what will happen in the next structure beta? You will get something like this, double bond Cl 1 2 3 4, the positive charge over here, and these two electron move to this ortho position बेटा, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे मूव करते हैं। फिर क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे बढ़ेगी नेक्स्ट, दैट विल बी एट पैरा पोजीशन। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहां पे डबल बॉन्ड लग जाएगा और यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा। क्लियर है। अब फिर क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे और ये फिर आगे मूव कर जाएंगे बेटा। तो इस केस में फर्दर क्या होगा, ये आ गया नेगेटिव चार्ज Cl पॉजिटिव बेटा, ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको आगे मूव कर देंगे और ये फर्दर मूव कर जाएगा बेटा। देन वी गेट द लास्ट स्ट्रक्चर, alternating positions of the double bond and chlorobenzene। ठीक है बेटा। तो देखो इस तरीके से हम क्या देते हैं कि यहां पे स्ट्रक्चर नंबर 2 3 में, सेकेंड स्ट्रक्चर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकेंड और थर्ड में बेटा देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इज मैक्सिमम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी, जो आपको दिख भी रही है यहां पे। सो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है इस पोजीशन पे तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल prefers to attack at ortho and para position because it needs electrons, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है बेटा वो प्रेफर करेगा कि वो उस पोजीशन पे अटैक करे हेलोएरीन्स की जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बिकॉज इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे वो ऑर्थो और पैरा पे मिलेगा। देयर विल बी नो प्रोडक्ट एट मेटा, बिकॉज मेटा पे प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलेगा बेटा, याद रखना ये, बिकॉज मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है यहाँ पे कि अगर प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा पे बन रहा है, ठीक है, तो पैरा प्रोडक्ट विल बी डोमिनेटिंग बिकॉज ऑफ स्टायरिक hindrance
at ऑर्थो पोजीशन। आई होप दिस इज क्लियर कि पैरा प्रोडक्ट जो है बेटा वो डोमिनेट करेगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि दो आइसोमर बन रहे हैं ऑर्थो और पैरा के इन केस ऑफ हेलोएरीन्स, तो आप कहोगे जो पैरा वाला आइसोमर होगा दैट विल डोमिनेट, इट हैज हायर यील्ड एज कंपेयर टू ऑर्थो आइसोमर। व्हाई? बिकॉज वहां पे ऑर्थो केस में देयर विल बी स्टायरिक हिंड्रेंस, वहां पे स्टायरिक हिंड्रेंस होगी। बिकॉज जो भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा बेटा वो क्लोरीन के पास होगा, और क्लोरीन के पास होने की वजह से यहां पे क्या होगा बेटा, इस केस के अंदर वो प्रोडक्ट की यील्ड कम हो जाती है ड्यू टू द स्टायरिक हिंड्रेंस बेटा। अब देखो इसी में एक चीज और याद रखनी है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम ये कहते हैं इस केस के अंदर कि हेलोएरीन आर lesser reactive as compared to benzene towards electrophilic substitution reaction, towards electrophilic substitution reactions। ठीक है ना, ये हेलोएरीन्स जो होंगे बेटा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए थोड़े से कम रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू बेंजीन बेटा। मतलब अगर बेंजीन के साथ आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो तो उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हेलोएरीन्स। इसके पीछे जो रीजन है बेटा वो रीजन भी आपको याद रखना है। यहां पे जो रीजन है कि क्यों रिएक्टिव कम होंगे बेटा, ये वो हम लेके चलते हैं। यहाँ पे रीजन क्या देते हैं बेटा यहाँ पे, दैट इज basically halogens have minus I effect, so these halogens decreased electron density on benzene ring, but due to resonance halogens increased electron density on बेंजीन रिंग बेटा। अब ये दोनों इफेक्ट काम आते हैं बेटा। देखो हम कहते हैं कि माइनस आई इफेक्ट होने के कारण यहां पे बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और रेजोनेंस होने के कारण वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो दोनों इफेक्ट होने की वजह से जो आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस बेटा। तो यहां पे चांसेस होते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो होगी तो सही, लेकिन जो यील्ड बनेगी, जो आपकी रिएक्टिविटी होगी दैट विल बी लेसर देन द बेंजीन, वो बेंजीन से कम हो जाती है बेटा। तो दिस इज द रीजन कि व्हाई बेंजीन आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? चलो अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हम लेंगे यहां पे। अब देखो बेटा, फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहला केस दैट इज हेलोजिनेशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, ये हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम स्टडी करेंगे बेटा बार बार। क्लियर? तो याद रखना कौन कौन सी हैं आपके पास हेलोजिनेशन, और तरीका वही है, सिर्फ आपको चेक करना होगा कि वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, वहां पे ऑर्थो मेटा प्रोडक्ट की डोमिनेशन चेक करोगे, कौन सा मैक्सिमम बनेगा बेटा। अब देखो हेलोजिनेशन की बात करें हम लोग, तो यहां पे क्लोरीन है प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 और AlCl3 भी आप कंसिडर कर सकते हो बेटा। ठीक है, देन वी गेट टू प्रोडक्ट्स
ClCl plus we get ClCl. This is 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, एंड दिस इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन. ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है. और जो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है बेटा, दैट इज मेजर प्रोडक्ट. वो अभी आपको बताया क्यों है. इट इज मेजर एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट. क्लियर है. तो ये आपको क्या रखना है. अब देखो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बताता हूं कि मैकेनिज्म किस तरीके से होता है. वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं मेंशन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए किस तरीके से रिएक्शन होती है. मैकेनिज्म बेटा, ठीक है. और मैकेनिज्म की बात करें हम यहाँ पे, तो सबसे पहले जो Cl2 है वो एनहाइड्रस FeCl3 से रिएक्ट करता है एंड इट विल गिव यू FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव. यहां से हमें क्लोरीन फ्री क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल मिलता है बेटा. क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल वी गेट फ्रॉम हियर, एंड दिस क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल जो है बेटा वो इस बेंजीन रिंग को अप्रोच करता है. ठीक है, करता है अप्रोच करता है. कैसे. Cl पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बढ़ी हुई है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे. तो ये अटैक करता है बेटा यहां पे. जब ये अटैक करेगा यहां पे तो इट विल दिस इलेक्ट्रॉन कम्स टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन बेटा. क्लियर. और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज. देखो इस तरीके से इसने अटैक किया. यहां पे Cl H, हियर वी हैव पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6, और इस तरीके से ये आता है बेटा केस. देन इस तरीके से क्या आता है बेटा केस आता है. आइदर दिस विल कम टू दिस पोजीशन और दिस विल बी न्यूट्रलाइज्ड. ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेटा. क्या होगा जब ये यहां पे आएंगे इलेक्ट्रॉन तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी बेटा. ठीक है. फिर क्या होगा, ये वाला जो केस है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा यहां से. ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा बेटा. क्लियर. फिर उस केस में क्या होगा, आप जब H पॉजिटिव की फॉर्म बाहर निकालोगे ये इससे Cl नेगेटिव ले लेगा और HCl बना देगा साथ में. ठीक है. या फिर आप कह सकते हो कि ये यहां पे जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, फिर ये यहां पे आएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा. तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहां पे घूमता रहेगा बेटा. डन. सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से अटैचमेंट होती है. तो ये फर्दर प्रोसीड करेगा. तो ये दिस इज द मैकेनिज्म हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स इन केस ऑफ हैलोजिनेशन बेटा. क्लियर है केस. अब देखो सेकंड केस. सेकंड की बात करें यहां पे, दैट इज सल्फोनेशन. बी क्या है, सल्फोनेशन. वी टॉक अबाउट सल्फोनेशन ओवर हियर. व्हाट वी हैव, देखो बेटा एक चीज और याद रखना है, यहां पे आपको बताता हूं मैं. इन दिस केस दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. कई बार कॉम्पिटिशन में पूछते हैं कि बताओ हैलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है. तो आपको बताना होता है कि Cl पॉजिटिव इन केस ऑफ हैलोजिनेशन इज अ इलेक्ट्रोफाइल. वो इलेक्ट्रोफाइल होगा. अब इसकी बात करते हैं बेटा, तो यहां पे लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और इसको हीट करते हैं बेटा. जब आप इसको हीट करोगे देन यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स. वंस अगेन ClSO3H प्लस ClSO3H बेटा. ये जो है Cl इसको बोलेंगे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेटा. और इसको बोलेंगे 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेटा. ठीक है. वो केस हम वहां पे शो करेंगे. तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे और आपको पता है दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट. ये मेजर होगा. पैरा वाला आपको बता के हटे बेटा. यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा स्टायरिक हिंड्रेंस होंगी इस केस में, तो ये केस नहीं आएगा बेटा. अब देखो इस केस में मैकेनिज्म की बात करें हम लोग कि यहां पे मैकेनिज्म क्या चलेगा.
ठीक है ना। अब इस केस में मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सुनो ध्यान से, यहां पे कंसेंट्रेटेड H2SO4 लिया बेटा और उसको हीट कराया। वैसे तो हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है इस केस के अंदर, डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस, डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस। H2SO4 के अंदर क्या होगा बेटा, डिहाइड्रेशन होगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है H2SO4 है, इट विल गिव यू 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब यहां से जो SO4 2 नेगेटिव बेटा, यहां से वाटर लेके निकलेगा तो क्या हो जाएगा डॉक्टर्स, यू विल गेट 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं ऐसा, इट विल गेट H2O प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस केस के अंदर जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है बेटा वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर आपसे कोई पूछे इन केस ऑफ सल्फोनेशन इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो आपको बोलना है सल्फर ट्राइऑक्साइड इज इलेक्ट्रोफाइल। आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा ये कि सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से हो सकता है, क्लियर। तो आपको याद रखना है कि लास्ट ईयर लिवाइस एसिड में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एटम है, यहां पे शो कर देता हूं एटम है, और वो किसी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है इस तरीके से, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होगा इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड द पॉजिटिव चार्ज कम्स ओवर दिस सल्फर एंड द सल्फर बिकम इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये लिवाइस एसिड है बेटा, ठीक है ना। तो लिवाइस एसिड इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। अब ये अटैक कैसे करेगा ये मैं आपको बताता हूं, पहले आप ये नोट करो बेटा। देखो बेटा, देखो बेटा, अब आपको बताता हूं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्लोरोबेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो इसी केस के अंदर क्लोरोबेंजीन है एंड दिस इज SO3 बेटा। तो क्या करेगा ये, वही केस शो करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये अटैक कर देगा इस जगह पे। What will happen over here? Cl 1 2 3 4 5 6 positive charge. Here we have SO3 and here we have H बेटा, ठीक है। क्या होगा हमारे पास SO3 और H। ये देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहाँ पे दोनों के दोनों, इसलिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ना बेटा, इसलिए बाकी क्या है आपके पास ये डन। अब देखो क्या होता है बेटा इस केस के अंदर, यहां पे SO3 नेगेटिव है तो यहां पे इंट्रा मोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, इंट्रा
मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर और कई बार उसको एक्सचेंज बोल देते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आईपीई, कई बुक्स में लिखा होता है इंट्रामोलिकुलर, आईएमपीई बोल देते हैं, आईएमपीई, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो प्रोटॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे वापस देके जाएगा और ये इस ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है उसका जाकर अटैच हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट केस, देखो मैंने पूरा मैकेनिज्म नहीं बताया आपको। यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे क्लोरीन तो है ही है, यहां पे SO3H लग गया जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है। तो कुछ इस तरीके से यहां पे मैकेनिज्म के थ्रू ये सल्फोनेशन की प्रोसेस होती है बेटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारे पास C, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, ठीक है। अब नाइट्रेशन के केस में देखो, क्लोरोबेंजीन प्लस concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4, H2SO4 will give you Cl NO2 plus NO2Cl बेटा। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 2 1 2 3 4। तो 2 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ये होगा ऑर्थो प्रोडक्ट। इस 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ये होगा बेटा पैरा प्रोडक्ट। क्लियर है। अब इस केस में वही बेटा कि इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, किस तरीके से नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। जैसे वहां पे इलेक्ट्रोफाइल SO3 था, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन था बेटा। यहां पे क्या रहेगा, देखो मैकेनिज्म की बात करें यहां पे हम लोग, तो नाइट्रिक एसिड है बेटा, इस तरीके से, प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 है, दिस विल गिव यू H पॉजिटिव आयन। कंसंट्रेटेड H2SO4 विल गिव यू H पॉजिटिव आयन। This H positive ion attacks on this particular oxygen. So what will happen over there? HOH and double bond this, and this will oxygen will carry positive charge. आपको पता है वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। जैसे ही वाटर की फॉर्मेशन होगी वाटर वहां से निकल जाएगा and you will get N double bond O and a positive charge on this। तो इसको हम बोलते हैं NO2 पॉजिटिव। तो ये केस आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है बेटा। अब देखो इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑन बेंजीन रिंग बेटा, किस तरीके से बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। ये वही सेम केस है बेटा, यहां पे भी Cl NO2 positive, these electron will shift over here and it will attack nitro H positive charge, याद रखना। क्लियर है। अब देखो वही है बेटा, H निकल जाएगा यहां से
और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फर्दर रिएक्शन मूव करती है, होती है। क्लियर है केस? तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे किस तरीके से रिएक्शन होती है। चलो अब देखो नेक्स्ट, अब देखो बेटा नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रोसेस है सी के बाद डी, दैट इज अल्काइलेशन। और वी कॉल इट फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, और वी कॉल इट फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है बेटा। अब फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात करें और अल्काइलेशन की बात करें बेटा यहां पे, तो क्या होगा? देखो इस केस के अंदर हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मोनोक्लोरो मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। Then you will get ortho and para product CH3 Cl CH3 बेटा। तो 1 2, ठीक है, तो क्या आ गया? वैसे तो आप लिख सकते हो 1 क्लोरोटोलीन, 1 क्लोरोटोलीन, दिस इज 1 क्लोरो, इज ऑल्सो टोलिन, बट टोलिन जो है बेटा इसका IUPAC नेम नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और इसका लिखोगे बेटा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक है बेटा। अब देखो ये रिएक्शन जो है वो किस तरीके से प्रोसीड होती है। जो आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करोगे तो इसका मैकेनिज्म होगा कुछ इस तरीके से बेटा। देखो CHCl है, दिस विल रिएक्ट विद AlCl3 पहले, एंड यू विल गेट AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 इलेक्ट्रोफाइल, आपको मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल ओवर हियर। बाकी कहानी बेटा आपको पता ही है सारी की सारी, किस तरीके से ये अटैक करेगा, जो हमने शो किया हुआ था यहाँ पे। सेम मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल है, वो सेम तरीके अटैक करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बेटा। डन। अब देखो इसी के साथ होता है एक और केस E, दैट इज असाइलेशन, और इसको बोलते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। व्हाट वी कॉल इट? फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। क्लियर है? इसमें क्या करते हैं देखो, Cl प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, this in the presence of anhydrous AlCl3, and again you will get chloro C double bond O CH3 plus chloro C double bond CH3 बेटा। इसका नाम है 2-chloroacetophenone। दिस इज 2-chloro 1,2
एसिटोफिनोन, और इसका नाम बेटा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। ये इनके आयुपैक नेमिंग है बेटा, क्लियर है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, देखो हम बात करें यहां पे मैकेनिज्म की इसके, तो यहां पे मैकेनिज्म शो करेंगे बेटा हम लोग। फर्स्ट स्टेप डाला, बाकी तो आपको पता ही है बेटा कि जो ये ग्रुप है इट विल रिएक्ट विद AlCl3। तो यहां पे क्या होगा बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन, यू विल गेट AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये मिला, ठीक है। अब जो पॉजिटिव है बेटा जहां पे, उसकी तरफ से अटैक कर देगा इस तरीके से, एंड देन इट विल बी सब्स्टिट्यूटेड लाइक दिस बेटा, क्लियर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, और ये सारी रिएक्शंस हम हर एक फंक्शनल ग्रुप के अंदर पढ़ेंगे। कोई भी आने वाला ग्रुप जो होगा बेटा, जैसे नेक्स्ट चैप्टर में अल्कोहल, फिनोल और ईथर है, वहां पे भी चेक करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन है, वहां पे भी चेक करेंगे। अमाइंस है बेटा, वहां पे भी चेक करेंगे वेदर सच रिएक्शंस आर पॉसिबल ओवर देयर और नॉट। तो आपको ध्यान से देखना है, मैकेनिज्म देखना है, इलेक्ट्रोफाइल देखना है क्या है बेटा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटा, ये हमने शो किया हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल ओवर हियर। तो आपको कॉम्पिटिशन्स के अंदर कई बार पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो आपको इस तरीके से वो इलेक्ट्रोफाइल शो करना पड़ता है बेटा, क्लियर है। तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नोट करो बेटा इसको। फिर हम कुछ स्पेशल कंपाउंड डिस्कस करते हैं इस केस में बेटा। देखो बेटा, नाउ आई टॉक अबाउट स्पेशल कंपाउंड्स। पहला जो स्पेशल कंपाउंड है बेटा यहाँ पे इस केस के अंदर, वो है हमारे पास क्लोरोफॉर्म। फर्स्ट क्या है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, दिस इज नोन एज क्लोरोफॉर्म, क्लियर है। इसका कॉमन नेमिंग है क्लोरोफॉर्म। अगर आयुपैक नेमिंग करोगे तो 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लियर है। अब जो क्लोरोफॉर्म है बेटा, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि व्हेन क्लोरोफॉर्म को हम क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है जब ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इट विल गिव यू COCl2 प्लस HCl। तो ये आपको फॉस्जीन गैस देती है, फॉस्जीन गैस बेटा, विच इज पॉइजनस इन नेचर, पॉइजनस गैस है बेटा, फॉस्जीन का पॉइजनस गैस। तो कई बार पूछते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स होती हैं, इस फॉस्जीन गैस की प्रिपरेशन या अपने आप सिंथेसिस रोकने के लिए बेटा, इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म हम क्या करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं बेटा, ठीक है। सम प्रिकॉशंस आर टेकन, प्रिकॉशंस बेटा क्या करते हैं प्रिकॉशन। पहली बात, जब भी आपको क्लोरोफॉर्म फिल करनी है, दैट मस्ट बी फिल्ड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल, डार्क कलर्ड बॉटल्स। सेकेंड, should be
filled up to brim. There is no gap between the cap and the liquid क्लोरोफॉर्म के बीच में, मतलब कोई भी जगह नहीं छोड़नी जहां पे एयर आ सके बेटा। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि उसको ब्रिम तक भरा जाए, ऊपर तक भरा जाए एकदम बेटा, एंड देयर शुड बी नो बबल इन दैट बॉटल। ठीक है, तो ये दो प्रिकॉशंस आपको याद रखने हैं। जब भी हम क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स को भरेंगे तो डार्क कलर बॉटल में फिल करो, क्योंकि अगर सनलाइट से रिएक्ट कर गई तो फॉस्फेट बना देगी, या फिर ऐसे फिल करना है कि ब्रिम तक फिल की जाए, डार्क कलर बॉटल के अंदर ही ब्रिम तक फिल की जाए बेटा, ताकि कोई भी गैस उसके अंदर ना रहे, और गैस रह गई बेटा तो क्या होगा, फिर फॉस्फेट गैस मिल जाती है। लेकिन अब केस आता है कि अगर सपोज करो किसी भी रीजन की वजह से फॉस्फेट गैस वहां पे मिल गई है, बन गई है, तो हाउ वी विल चेक दैट फॉस्फेट गैस बन गई है बेटा वहां पे। तो उस केस के अंदर कहते हैं कि चेकिंग ऑफ फॉस्फेट गैस COCl2 टेस्ट कर सकते हैं बेटा। इसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पे उस केस में 0.6% टू 1% तक इथेनॉल डाल के देख लेते हैं बेटा, या डाल देते हैं पहले ही बोतल के अंदर। इन केस ऑफ फॉस्फेट इज फॉर्म्ड इन द क्लोरोफॉर्म बॉटल, व्हाट विल हैपन, देन फॉस्फेट जो होगी बेटा यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड O, ये फॉस्फेट है, इट रिएक्ट्स विद इथेनॉल बेटा, वो इथेनॉल क्या रिएक्ट करती है, C2H5 HOC2H5 बेटा, और यहां से क्या होता है, इस तरीके से HCl निकल जाता है बेटा। देखो दो मॉलिक्यूल लेते हैं इसके, HCl निकलेगा एंड यू विल गेट C2H5 ट्वाइस CO3। देखो बेटा C2H5 COO3, तो उसको बोलते हैं डाइइथाइल कार्बोनेट, डाइइथाइल कार्बोनेट बेटा, प्लस 2HCl बाहर निकल। एंड ये जो डाइइथाइल कार्बोनेट है ये डेंजरस नहीं है बेटा, ये डेंजरस नहीं है, मतलब वो फॉस्फेट जो गैस है जो कि पॉइजनस नेचर की थी उसको डाइइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, एंड विच इज नॉट अ पॉइजनस सब्सटेंस। तो इस तरीके से आप टेस्ट भी कर सकते हो, 1.6 to 1% इथेनॉल डाल के आप चेक कर सकते हो कि whether the phosgene gas is formed in that case or not बेटा, बनी है या नहीं बनी है, इस तरीके से। क्लियर केस। अब देखो बेटा इसमें आगे बात करें हम फॉस्फेट के बाद, ये जो गैस है बेटा क्लोरोफॉर्म पहले एनेस्थेटिक पर्पस के लिए यूज की जाती थी, मतलब जो ऑपरेशंस होते थे पहले बेटा, तो हम इसको पेशेंट्स को इनहेल कराते थे ताकि वो बेहोश हो जाए बेटा। लेकिन इसका इफेक्ट जो है बेटा वो अलग अलग होता है, मतलब हो सकता था कई बार ऐसे हुआ था बेटा कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन सर्जरी, ठीक है, जब हम क्लोरोफॉर्म से किसी पेशेंट को बेहोश करते हैं तो हमें उसके इम्यून सिस्टम के बारे में और उसकी अंदर की एक्टिविटीज जो होती है बॉडी की उसके बारे में बहुत एक्यूरेटली आइडिया नहीं लग पाता। तो इसके लिए एनेस्थेटिक डॉक्टर्स अलग होते हैं बेटा। तो क्या होते हैं, जब पहले क्लोरोफॉर्म सुनाई जाती थी लोगों को तो ऐसा होता था बेटा कई बार कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन पेशेंट को होश आया था बेटा। क्लियर है। और सेकंड ये भी होता था बेटा कि हमने इतनी ज्यादा इनहेल करा दी क्लोरोफॉर्म उस पेशेंट को कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट इज डेड, मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया लेकिन पेशेंट कभी उठ ही नहीं पाया बेटा। ठीक है, क्योंकि इनका सीएनएस इफेक्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सीधा इफेक्ट करती है बेटा। तो ये इसकी कहानी है, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया हेलोथेन से। और भी आजकल बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऐसे केस आ रहे हैं जिनको हम यूज करते हैं एनेस्थेटिक पर्पस के लिए। ठीक है, और बहुत सारे एनेस्थेटिक आते हैं, जाइलोकेन, प्रोकेन, आपको पता है जो हम यूज करते हैं बेटा। अब देखो इसके साथ साथ एक और केस होता है बेटा इसी में, दैट इज आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म सेम ही है, 111 ट्राई आइडो मीथेन CH3, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये टेस्ट है एक जो हम आगे यूज करेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, आइडोफॉर्म टेस्ट लगाए करेंगे। तो ये आइडोफॉर्म बनती कैसे है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। आइडोफॉर्म बनाने के लिए आपको अल्कोहल
को रिएक्ट कराना पड़ता है I2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस बेटा। एनीवेज थोड़ा सा हीट करोगे एंड यू विल गेट CH3 प्लस NaI प्लस HC डबल बॉन्ड ONa बेटा प्लस वाटर मिलता है। दिस इज आइडोफॉर्म। इस तरीके से आइडोफॉर्म बनती है बेटा। क्लियर है? सेकेंड, या फिर आप एसीटोन कंसीडर कर लो बेटा। प्लस I2 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इससे बेटा हमें क्या मिलेगा? विल गेट आइडोफॉर्म। प्लस इससे भी हमें NaI मिलेगा बेटा। क्लियर है? प्लस यहां पे 2 लगा लो बेटा, यहाँ पे 3 और एक 2, यहाँ पे 2 लगा लो NaI, और यहां से मिलेगा हमें CH3 C डबल बॉन्ड O ONa प्लस सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस सेपरेट होगी। तो इस तरीके से आइडोफॉर्म प्रिपेयर की जाती है। बस आपको याद रखना है कि आइडोफॉर्म किस तरीके से बनती है और इसके येलो प्रेसिपिटेट आते हैं बेटा। वो कंफर्म करता है वेरियस थिंग विच विल डिस्कस लेटर ऑन बेटा, और हम क्या करेंगे बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो इसी में स्पेशल कंपाउंड में थर्ड केस जो आता है दैट इज फ्रीऑन्स। आपको पता है CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर नोन एज फ्रीऑन्स बेटा। CFCs बोलते हैं। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग ओजोन लेयर बेटा। तो इसमें F फ्रीऑन 12 होता है, आप याद रख लो उसका नाम, उसको बोलते हैं CCl2F2। एक बार पूछा गया है तो आपको बता रहा हूं बस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। दे आर responsible for depletion of ozone layer। ठीक है ना? एंड जनरली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड एसीज, जो एयर कंडीशंस होते हैं, जो एसी होते हैं उसमें ये गैस का यूज किया जाता है बेटा। क्लियर है? डी और आपका CCl4, ये याद रखना CCl4 को हम पायरीन बोलते हैं, वैसे आपको बता चुका हूं मैं। एंड इट इज नॉन कंबस्टिबल इन नेचर, दैट इज वाई इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं अंडर द नेम ऑफ पायरीन। तो कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो अल्केन इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, और वहां पे कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह पायरीन लिखा हुआ बेटा। तो ध्यान रखना है कि पायरीन इसको बोलते हैं बेटा। क्लियर? DDT, this is P dash dichloro diphenyl trichloro ethane, ये DDT है बेटा। ठीक है? एंड DDT इज अ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। ठीक है ना? और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं बेटा, वहां पे उसकी जगह
देखो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का केस है बेटा, इसको क्या लिखते हैं फिर हम लोग, पहले इथेन बना लो, ये इथेन, 2 कार्बन होंगे क्योंकि इथेन है बेटा, 2 कार्बन के साथ यू हैव टू अटैच बेंजीन रिंग, एक क्लोरीन, ये कार्बन लगा दिया। इसकी वैलेंसी पूरी करनी है तो H, और दूसरे पे क्या है Cl, दिस इज PP डैश डाइक्लोरो, PP डैश डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, 2 फिनाइल होंगे, ट्राइक्लोरो 111 इथेन, 1,2 इथेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DDT। इन 1973 में बेटा DDT के हार्मफुल इफेक्ट बहुत है, हार्मफुल इफेक्ट, इसलिए इन 1973 के आसपास USA बैंड दिस पेस्टिसाइड, बट इन इंडिया इट इज कंटिन्यूड। हमने इसको कंटिन्यू रखा हुआ है बेटा जस्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, बट इसके इल इफेक्ट ये है बेटा, इसको हम स्लो पॉइजन बोलते हैं। जितने भी आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स खा रहे हो सकता है उनके अंदर DDT एब्जॉर्ब हो जाए बेटा, और एब्जॉर्ब हो जाए तो आप जितना मर्जी उनको वॉश कर लो लेकिन उनके अंदर रहती है। इसीलिए आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्ट्स लग रहे हैं बेटा, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये DDT जो पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं दे आर स्लो पॉइजन, वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को डिटीरिएट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो हमें इन तरह के पेस्टिसाइड से बचना चाहिए बेटा, क्लियर है केस। तो ये एक और स्पेशल कंपाउंड है इसका, ठीक है, इसका स्पेशल कंपाउंड केस भी खत्म है बेटा। नाउ वी टॉक अबाउट टेस्ट, कि टेस्ट क्या होते हैं बेटा इनके लिए, ठीक है। अगर आपको हेलो अल्केन और हेलो एरीन को डिस्टिंग्विश करना है तो सबसे पहला टेस्ट है इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओ, हेलो अल्केन give positive result to this test. Whereas haloarine give negative result at normal condition. इन नॉर्मल कंडीशन, मतलब ये रिएक्ट नहीं करेंगे और ये रिएक्ट कर जाएंगे। इससे आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो हेलो अल्केन्स को हेलो एरीन से बेटा, बहुत इजीली डिस्टिंग्विश हो जाता है, क्लियर है। एक तो ये टेस्ट है बेटा। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट लगाएंगे इस केस में दैट विल बी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ये तो हो गया ए, बी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बेटा, क्लियर। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में हम क्या करते हैं, देखो हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स, दोनों में ही हम क्या करते हैं बेटा, पहले नाइट्रिक एसिड डालते हैं ताकि अनवांटेड गैस वहां से निकल जाए बेटा, फिर वी ऐड AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो वहां पे
पॉजिटिव रिजल्ट आएगा बेटा किसके लिए, देखो मैं लिखता हूं यहां पे, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट gives positive result to alkyl benzyl allyl halides, to alkyl benzyl allyl halides, एंड नेगेटिव रिजल्ट आएगा बेटा इसका, मतलब टेस्ट नहीं देंगे इफ वी हैव अराइल और विनाइल हैलाइड्स, तो उसके लिए यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट इन दिस केस बेटा, ठीक है। और जो भी प्रेसिपिटेट हो यहां पे जो भी बने वो हल्के से नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल होने चाहिए बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला टेस्ट लगाते हैं, सेकेंड टेस्ट। अब देखो ना लास्ट टेस्ट इस केस में क्या होगा, देखो बेटा लास्ट टेस्ट है इसमें बी सी, दैट इज लसाइन टेस्ट बेटा। लसाइन एक्सट्रैक्ट होता है बेटा एक, ठीक है, जिसको हमने लास्ट ईयर बनाया था 11th क्लास में जीओसी में, जीओसी में इसको बनाया था बेटा लसाइन एक्सट्रैक्ट। हमने क्या करना है इस टेस्ट में, पहली बात तो दिस टेस्ट इज यूज टू distinguish this test is used to distinguish the halogen present in the compound। ये हेलोजन डिस्टिंग्विश करने के लिए है, मतलब क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, कौन सी हेलोजन है उनको सेपरेट करने के लिए वी जनरली यूज दिस टेस्ट व्हिच इज नोन एज लसाइन टेस्ट बेटा, ठीक है। अब देखो इस टेस्ट में होता क्या है, लसाइन एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ये आप 11th क्लास में पढ़ो जाके बेटा आपको मिल जाएगा। उस लसाइन एक्सट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले हम थोड़ा सा HNO3 डालेंगे विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा OC, मतलब जो भी आपके पास हेलो अल्केन या हेलो एरिन्स होंगे उस केस के अंदर, जनरली हेलो अल्केन्स, अलाइल, बेंजाइल, ये वाले इससे टेस्ट देंगे बेटा, क्लियर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे ताकि जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हो वो क्या हो जाए बेटा, वहां से निकल जाए बाहर। देन वी ऐड AgNO3 सॉल्यूशन, फिर हम AgNO3 डालेंगे बेटा उसमें, और AgNO3 ऐड करने के बाद अगर इफ we get white PPT and white PPT and soluble in ammonium hydroxide NH4OH, then chloride is confirmed कि वहां पे क्लोराइड आयन होंगे बेटा, ठीक है। इफ वी गेट लाइट
yellow PPT which are partially soluble in ammonium hydroxide, then bromide is confirmed. Last beta, if we get dark yellow PPT which are insoluble in NH4OH, then iodide is कंफर्म। इस तरीके से बेटा टेस्ट लगाते हैं हम लोग और डिफरेंट हैलोजन के टेस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे और इस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? अब देखो इन्हीं टेस्ट के साथ ये हेलो अल्केन और हेलो एरीन चैप्टर आज खत्म हो गया बेटा। आप पढ़ते रहो इन्हें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा प्लीज। अगर कोई डाउट होता है तो डाउट हम डिस्कस करेंगे, आपको पता है एज यूजुअल। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।